जय गणेश दोस्तों। आप लोग पूछ रहे थे कि ये जो मैं जलाती हूँ उपले के अंदर क्या क्या डालती हूँ अग्यारी में। तो वो मैं बता रही हूँ आज। ये जो है ना गाय के गोबर का उपला है। और इसको ये मतलब अच्छे से इसमें आग लग जाए इसके लिए नीचे 4-5 कपूर की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो ऐड करिए। इसके अलावा मैं जोड़े में 2 लौंग चढ़ाऊंगी। घी डालूंगी जिससे कि जो फ्लेम है अच्छे से वो पूरे के पूरे उपले को पकड़ ले, मतलब बढ़िया से जल जाए। और इसके अलावा इसमें मैं हवन सामग्री डालती हूँ थोड़ी सी, मतलब 2 चम्मच के अराउंड, क्योंकि छोटा सा दिया है। एक वो वाइब सी आ जाती है पूरे घर में, जैसे हवन होता है ना घर में, तो बहुत अच्छी सी खुशबू फैल जाती है चारों तरफ। उस तरीके का कुछ फील आ जाता है। और सबसे अच्छी चीज है कि छोटी सी अग्यारी हो जाती है मैया की डेली। तो थोड़ा सा वो हवन सामग्री की खुशबू और ये सारी चीजों से घर का जो वातावरण है वो भी पवित्र हो जाता है। और बहुत अच्छा सा फील आता है। मतलब आपने अगर नहीं करते, वैसे तो मुझे लगता है हर घर में होता ही होगा, नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं इसमें कुछ करने को। अगर गोबर का उपला आपको नहीं मिलता तो आप सिंपली थोड़ा जो कपूर है वो ज्यादा लेके उसके ऊपर हवन सामग्री डाल के वो भी कर सकते हो। बस ये है कि वो बहुत जल्दी जल जाएगा और देर तक जो खुशबू आती है हल्के हल्के धुएं के साथ वो शायद आपको ना मिले। तो उपला मिलना बहुत इजी है, अब तो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं उपले। लेकिन जैसे मैं कहाँ से, जो हमारा जो दूध वाला है वो उससे मैं मंगा लेती हूँ, तो उसने उसके पास गाय भैंस दोनों ही है। तो उससे मैं कह देती हूँ स्पेशली पहले ही नवरात्रि से पहले कि गाय के उपले भेज देना। तो एक उपला जो होता है बहुत हो जाता है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के मैं उसको जलाती हूँ तो पूरा 9 दिन तक हो जाता है। वैसे मैं 2 मंगा के रख लेती हूँ, अब एक बचा हुआ है तो वो अभी नेक्स्ट नवरात्रि पे काम आ जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। अब ये जो उपले हैं ना, इस जिस गाय के गोबर के उपले हैं ये, तो जब इसमें फ्लेम लगती है कपूर की वजह से हल्के हल्के ये जलते हैं, हल्के हल्के फ्लेम पकड़ते हैं। घी है इसमें तो पूरा का पूरा उपला जल जाता है। उसके बाद जब लौ जो है वो बुझ जाती है, तो जो हवन सामग्री जली होती है, कपूर है, लौंग है, इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू धुएं के साथ पूरे घर में फैलती है। तो इसको आप चाहो तो घर के सेंटर में कहीं पे रख लो, मतलब माँ को एक बार अग्यारी दिखा के रख लो कहीं पे भी सेंटर में घर पे। तो पूरे घर में हल्की हल्की खुशबू जो है और धुआं चला जाता है। और नहीं तो मंदिर में रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मंदिर का जो रूम है वो बिल्कुल घर के सेंटर में है, खुला खुला है, तो वहां से सारे घर में ये खुशबू चली जाती है। अगर आपके मंदिर छोटा है या बंद है तो आप कहीं भी मतलब माँ के आगे एक बार घुमा के बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीके से ये एयर प्यूरिफायर का काम करता है। तो ये तो था जी, इसमें मैं क्या डालती हूँ उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी की जो पूजा है वो उसके बारे में आप पूछ रहे थे, तो देखिए बहुत सिंपल रखती हूँ मैं चीजों को। कोई भी ऐसी मुश्किल चीज मैं नहीं शुरू करती जो मैं आगे तक ना कर पाऊँ। और वैसे भी कोई चीज ऐसी मतलब स्टार्ट करनी चाहिए पूजा पाठ में खास तौर से जो क्लिष्ट ना हो, डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि शरीर का देखिए भरोसा नहीं रहता, आज ठीक है कल नहीं है। उम्र के साथ साथ दिक्कतें भी बढ़ती हैं। तो जब कभी ऐसी खासतौर से धर्म के मामले में हम ऐसी चीजें शुरू कर लेते हैं जो हम आगे फिर नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो फिर आता है वहम। वैसे तो वहम मैं नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए, फालतू की बातें हैं। लेकिन ये है कि उतना ही करो जितना आप आजीवन निभा सको। जहाँ क्लिष्टता होती है ना, वहां पूजा पाठ कभी ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान पूरा का पूरा कर्मकांडों में लगा रहेगा। आप भगवान के साथ एकाकार होकर कभी भी बातचीत उनसे कर ही नहीं पाओगे, अपनी बात उनसे कह नहीं पाओगे, वो क्या चाहते हैं हमसे उसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा ध्यान तो ये लगा रहेगा कि हमने क्या चढ़ाया, क्या छूटा, पिछले साल क्या किया था, अगले साल क्या करना है, इन सब चीजों में। जो जिंदगी को मुश्किल बना दे उसे थोड़ी पूजा पाठ और धर्म कहते हैं। धर्म का तो निर्माण ही इसलिए हुआ है कि हम लोग की जो लाइफ है, हम लोग की जो जीवन है वो सरल बन पाए। तो यहाँ पे मैंने कर ली पूजा पाठ, जितना मुझे हर साल याद रहता है उतना मैं कर लेती हूँ। जितना मेरे बगीचे में फूल पत्ते लगे रहते हैं वो मैं चढ़ा देती हूँ। और बस हो गया। थोड़ी सी छोटी सी अग्यारी मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे बहुत पॉजिटिव सी वाइब आ जाती है। और बल्कि मैं आपको बताऊं, इस बार ये जो हवन सामग्री होती है समिधा, ये मैं लाना भूल गई थी। पहली और दूसरी नवरात्रि निकल गई, उसके बाद मैं ये सामान लेके आई हूँ। तो आप मान के ये चलो कि तीसरी नवरात्रि से मैंने ये जो अग्यारी है वो की है। तो अब मैं यहाँ पे वहम करूं कि अरे 2 दिन छूट गई और ये वो अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लूं, अपनी मानसिक शांति भंग कर लूं, तो वो मैंने नहीं किया। जब याद आया तब सामान आ गया और हमने स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने फिर नागा नहीं किया, क्योंकि फिर मैं रेगुलर ही कर रही हूँ। तो ये है जी मेरा अपना तरीका वो मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए थोड़ी देर बाद ना ये
जो लौ है वो बुझ जाती है और ये जो उपला है वो अच्छे से सुलग जाता है अंदर ही अंदर हल्के-हल्के। अब इसमें जो घी हमने डाला, कपूर डाला, हवन सामग्री डाली, उसकी खुशबू इस धुएँ के साथ पूरे घर में हल्के-हल्के फैलती है और थोड़े टाइम बाद ये धुआँ हल्के-हल्के कम हो जाता है और शांत हो जाता है। तो खुशबू लेकिन बनी रहती है पूरे घर में बहुत टाइम तक। हवन सामग्री इस तरीके से आती है डिब्बे में, अलग-अलग ब्रांड्स की आती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था कि वो कह रही थी कि सिंदूर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है उनके पास, वो जो कि हो ही जाता है करवा चौथ में और जैसे देने की प्रथा है ना, तो कोई वो सुहागनों को देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो वो मेरे पास भी हो जाता है। तो उसका क्या किया जाए ये वो पूछ रही थी। देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत आ जाता है, ज़्यादा तो नहीं, तो जो ख़ास तौर से जो ड्राई वाला होता है, वो मैं यूज़ नहीं करती। तो मेरे बाहर घर के बाहर जो हाउस हेल्प आती है, वो ड्राई सिंदूर अप्लाई करती है। तो मैं पैकेजिंग को बिना खोले उसे माथे में छुआ करके उसमें थोड़े से पैसे ₹51 ₹21 ऐसे डाल के उसे दे देती हूँ। वो खुशी-खुशी ले लेती है, सिंदूर को यूज़ कर लेती है और जो पैसा है वो उसके काम आ जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पिछले ब्लॉग में मैंने ये बोला था कि मैया को भी हमें वो चीज़ें चढ़ानी चाहिए जो हम खुद यूज़ कर लेते हैं। सेम गोज़ फॉर अदर थिंग्स। कोई चीज़ जो मैं यूज़ नहीं करती अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं किसी और को दूँगी। तो ये पासिंग द पार्सल वाला गेम खेलना ही क्यों है? हम ही प्रथाएँ शुरू करते हैं, हम ही उनमें उलझे रहते हैं और फिर वो ही हमारा सिरदर्द बन के रह जाती हैं। और कोई सेंस और लॉजिक नहीं है इन सब चीज़ों का। किसी ने बहुत सालों पहले ये चीज़ शुरू की होगी और हम उसे आज तक उसी भेड़-चाल पे चलते आ रहे हैं। तो किसी और से उम्मीद ना करके अपने से ही शुरुआत करते हैं। खुद ही चेंज करके देखते हैं चीज़ों को। धीरे-धीरे हमें मुझे देख के दूसरा बदलेगा, दूसरे को देख के तीसरा बदलेगा और अगर मेरी इस वीडियो को देख के 5 लोग भी अपनी थोड़ी-सी सोच को बदल लेते हैं ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया। लेकिन शुरुआत तो हमें खुद को बदलने से ही करनी पड़ती है। किसी और से हम उम्मीद नहीं लगा सकते। बल्कि आपको तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके इस कदम का विरोध करेंगे, आपको आलोचना मिलेगी, लेकिन आपको करना वही है जो आपका दिल और दिमाग कहता है। तो भैया अब वापस लौटते हैं व्लॉग पे, तो पूजा पाठ करके लंच बना के फिर मैं चली गई थी शॉप पे। लौटते समय थोड़ा-सा ग्रोसरी का सामान लाई हूँ। नवमी के दिन के हिसाब से भी कन्या पूजन के जिस दिन होता है और थोड़ा-सा अपने घर का वैसे भी खत्म हो रहा था। तो अभी ये सारा सामान ला के पहले मैंने जो है शाम के डिनर की भी प्रेप कर ली है, तो आटा लगा लिया है, साथ में सब्जी बन गई है और ये जो ग्रोसरी है इसको करूँगी मैं खाली। लेकिन उससे पहले पिएँगे चाय और चाय पीने के बाद फिर मैं वापस से जो है आई एक ब्रेक लेके और मतलब अभी जब मैं शॉप से आई थी ना तो मैं बैठी नहीं हूँ, मतलब लंच वंच का काम निपटा के सीधे मैंने पहले डिनर बनाया और एक कप चाय पी है और उसके बाद फिर मैं आ गई वापस से ये ग्रोसरी भरने के लिए। तो इन डिब्बों को लेके अक्सर आप लोग पूछते हो, तो ये मैंने अमेज़न से लिए थे। सोलिमो ब्रांड से के हैं ये, शायद वो अमेज़न का ही ब्रांड है। बहुत ही फाइन क्वालिटी का प्लास्टिक है और अच्छा मतलब 5 टाइम रिसाइकिल वाला है, तो बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक है। इसको यूज़ करते हुए मुझे 5 साल पूरे के पूरे हो गए हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ना प्लास्टिक की क्वालिटी में कोई फ़र्क आया है, ना ही कोई ढक्कन टूटा है और बहुत ही ज़बरदस्त सीलबंद डब्बे हैं ये, मतलब एयर टाइट डब्बे। मखाने वगैरह भी मैं इसमें रखती हूँ, कभी कोई चीज़ सीलती नहीं है। ये बहुत अच्छा है, कोई दाल आज तक खराब नहीं हुई मेरे इन डिब्बों में रखने के बाद से। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये सारे डिब्बे मैंने रिफ़िल किए। कुछ एक डिब्बों में ना दाल पहले से भी थी थोड़ी-थोड़ी, तो वो जो दालें थी वो मैंने पहले कटोरियों में खाली कर ली। जो फ्रेश नई दाल आई है उनको मैं भर रही हूँ इनमें और उसके बाद जो बची हुई दाल है उसको ऊपर से रख दूँगी इसी डिब्बे में, जिससे कि पहले वो यूज़ हो जाए, पहले वो खत्म हो जाए इस तरीके से। तो अगर आपको ये डिब्बे लेने हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जितनी भी चीज़ें मेरे किचन में आप देखते हो और लिंक माँगते हो, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिंक मैं उसमें दिए रहती हूँ। अगर कोई छूट जाता है तो उसके लिए आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। और अभी जल्दी-जल्दी इसलिए कर रही हूँ, मतलब इतनी जल्दी डिनर इसलिए बना लिया है क्योंकि कीर्तन में जाना है एक जगह और मतलब जैसे हम लोग इस नवरात्रि में तो कीर्तन नहीं करवाते हैं, लेकिन जो शारदीय नवरात्र आता है उसमें हम भी कीर्तन करवाते हैं। तो जितने लोग आते हैं ना, उन लोग के घर जाना भी पड़ता है क्योंकि आप जाओगे नहीं तो आपके घर कोई आएगा नहीं, ये सारी चीज़ें करने से ही होती हैं। तो वहाँ मुझे निकलना है, मैं और मेरी ननद दोनों जाएँगे। तो उसके लिए जो है डिनर बना लिया है। तो ये मैं आपको डिब्बा देखिए इस तरीके से लॉक करके दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है और सील बहुत अच्छी है इसकी, मतलब बिल्कुल एयर टाइट है, जो कहते हैं ना परफेक्ट वाला एयर टाइट, वैसा डिब्बा है ये। तो इतनी मैं तो आप देखते ही होंगे कितनी बार ये धोती हूँ, मतलब कई बार होता है ना प्लास्टिक के डिब्बे ज़्यादा वॉश करने से भी फेड से हो जाता है, उनका ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये 5 टाइम रिसाइक्लिंग वाला प्लास्टिक है, जो कि बहुत फाइन क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। बहुत महँगे हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये सोच के कि महँगे हैं
नहीं लेने चाहिए ये मत सोचें, अच्छी क्वालिटी के हैं और ठीक है, रीजनेबल प्राइस है। सबसे अच्छा जो मुझे इसके साथ लगता है कि ये स्टैकेबल है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके देखिए इस तरीके से आ जाते हैं और गिरते नहीं है। हल्का सा धक्का लगेगा ना तो ये गिरेगा नहीं, अटक जाता है। ये इसके साथ बहुत सही चीज है। तो कम जो जगह जिनके किचन में होती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो यहाँ पे ये जो जिस दाल मतलब जिस पैकेट में दाल आई थी ना उसी पैकेट में मैंने पुरानी वाली दाल भर दी है और इसको मैं हर डिब्बे में रख दूंगी ऊपर से। जब ये खुलेगा तब पहले पुरानी दाल यूज होगी। नीचे में इस तरीके से गोलियां डाल देती हूँ। ये हर्बल गोलियां होती हैं जो कि दाल को कीड़ा लगने से बचाती हैं। और क्योंकि मैं डायरेक्टली दाल इसके संपर्क में रहती है ना, इसलिए दाल को हमेशा गुनगुने पानी में भिगो देती हूँ पहले, मतलब धोने के लिए। तो किसी भी तरीके का अगर कोई रेजिड्यू रह जाए तो अच्छे से धुल जाता है। खैर इसके बाद फिर हो गई थी मैं तैयार। अच्छा, जहाँ जाना है वहाँ सुंदरकांड भी था आज। और उनकी जो बच्चा है, मतलब पोता है शायद, जिनकी घर में है, तो उसका आज अन्नप्राशन भी था। तो इसके लिए मेरी जो ननद थी ना वो पहले चली गई थी क्योंकि मुझे लेट होने वाला था। तो जो सुंदरकांड है वो समय से शुरू हो जाएगा, इसलिए वो चली गई थी। इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ, नहीं तो अभी वो मेरे साथ ही चलती, मेरे साथ पीछे बैठ के स्कूटी में। तो मुझे तो खैर लेट हो गया था निकलने में। और वहाँ सुंदरकांड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लास्ट वाला कुछ पार्ट बचा था जो कि मुझे मिला। हनुमान चालीसा मिली और उसके बाद शायद 6-7 भजन हुए होंगे, देन आरती, और वो सब के बाद फिर मैं वापस आ गई थी। आने में भी बहुत अच्छी खासी लेट हो गई थी, इसलिए मैं हमेशा डिनर जो है बना के ही निकलती हूँ घर से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं नहीं और समय पे काम खत्म करके जाने का फ़ायदा मुझे ये मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद से पहले हम लोग घर पहुँच जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम का स्लॉट खाली मिल जाता है क्योंकि डिनर बना हुआ है, बस पूड़ी, चपाती या पराठे सेकने रहते हैं। तो वो तो मैं 10 मिनट में कर लूँगी, मतलब मेरी ननद आने के बाद पाठ करती हैं, तो उनकी जब आरती की घंटी बजती है ना, तब मेरा जो कढ़ाई है पूड़ी की या तवा है, वो चढ़ता है। इवनिंग को जो मैं डेली डांस करती हूँ थोड़ा-सा वर्कआउट के तौर पे, वो तो नहीं हो पा रहा है आजकल क्योंकि कहीं डेली कहीं न कहीं जाना पड़ता है। और लेकिन ये जो अपना पोस्ट करने का काम है ये मैं कर देती हूँ क्योंकि साड़ी हमेशा अक्सर पहनी ही रहती है इस टाइम पे, कीर्तन से आने के बाद तो अलग से तैयार नहीं होना पड़ता। बस जो डांस है वो फटाफट से कैमरा लगा के शूट किया और पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं अब जो नट्स है वो सोक करना स्टार्ट कर दिया है, गर्मी आ गई है तो बता दे रही हूँ आपको इससे पहले कि आप लोग पूछो। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।